हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि साहू आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे जिसमें महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की हम बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वेगेनर महोदय जो महाद्वीपीय विस्थापन। तो सबसे पहले हम भूगोल के अंदर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने वाला कौन था? वेगेनर महोदय ने प्रतिपादित किया। कब किया? तो सन 1912 में वेगेनर महोदय ने, ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी वेगेनर महोदय ने महाद्वीप का विस्थापन का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा कि जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर जमीन है, पृथ्वी पर क्या है? जमीन है। तो जमीन यहाँ पर 29% तो ये क्या है? जमीनी जमीन है। उसके बाद इस पृथ्वी पर जल पाया गया है, महासागर पाए गए हैं, महासागरों में जल पाया गया है। तो इनकी संख्या, इनकी मतलब मात्रा है जो कितनी है? 70.8% क्या है? यहाँ पर जल है। जल को क्या कहा इन्होंने कहा यहाँ पर इसको पैंथालासा का अर्थ क्या है? पैंथालासा का अर्थ क्या है? जल ही जल। पैंथालासा का क्या अर्थ है? यहाँ पर जल ही जल है। और किन्होंने कहा ये पैंथालासा शब्द किसने दिया? वेगेनर महोदय ने दिया सर्वप्रथम जल के लिए। और भूमि के लिए, जमीन के लिए इन्होंने शब्द दिया जिसका नाम है पेंजिया। सर्वप्रथम वेगेनर ने जमीन, भूमि को किस नाम से बोला? पेंजिया नाम से बोला। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर अर्थ है जमीन ही जमीन। तो पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 70.8%। और जमीन की मात्रा कितनी पाई गई है? 29.2%। ठीक है। और वेगेनर महोदय ने फिर आगे, वेगेनर महोदय ने इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा, जिसको अपन यहाँ पर समझते हैं। महाद्वीप के विस्थापन के लिए इन्होंने पृथ्वी को दो भागों में बांटा। और मध्य वाले भाग को इन्होंने 33 महासागर कहा। 33 महासागर को तो इन्होंने क्या? 33 महासागर कहा। और उसके बाद महाद्वीप को इन्होंने विभाजित किया। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आता है आपके उत्तरी अमेरिका फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है यूरोप। और तीसरे नंबर पे आता है एशिया। क्या आता है? एशिया। अब ये जो ऊपरी भाग है, जो पूरे पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, इसको इन्होंने बोला अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड के अंदर जो महाद्वीप आते हैं वो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। अंगारा लैंड के अंदर जो महाद्वीप आते हैं वो क्या है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। उसके बाद नीचे आता है जिसको बोला इन्होंने गोंडवाना लैंड। इसके अंदर महाद्वीपों की संख्या है 4। तो पहला है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका के बाद यहाँ पर आता है अफ्रीका। और अफ्रीका के बाद यहाँ पर आता है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका पहले इसको महासागर माना जाता था। 2010 के बाद एनसीईआरटी ने अंतरराष्ट्रीय जल अनुसंधान केंद्र संगठन ने इसको अंटार्कटिका से, महासागर से हटाकर इसको क्या मान लिया गया है? महाद्वीप मान लिया गया है। ठीक है। अंटार्कटिका को, तो अंटार्कटिका भी किस में आता है? महाद्वीप में आता है। इसके बाद आपके लास्ट वाला आता है ऑस्ट्रेलिया।
सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करें हम, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। इनका एक क्रम की बात करेंगे हम, अगर इन सभी की महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले सबसे ऊपर सबसे अधिक क्षेत्रफल का जो महाद्वीप है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं महाद्वीपों के अवरोही क्रम में नाम। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप लगभग पृथ्वी का 30% भाग बनाता है। उसके बाद एशिया के बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, ये 20% भाग अफ्रीका बनाता है। इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, ये 16% भाग बनाता है। चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका, ये 12% भाग लगभग पृथ्वी का घेरता है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, ये लगभग 10% भाग। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है आपका यूरोप, ये 8% भाग। और 7वें नंबर पर आता है आपके ऑस्ट्रेलिया 5% भाग। तो सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर अपन बात करें तो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। यहां लिख सकते हैं अपन सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इनका ये एक क्रम है, सबसे ऊपर आता है एशिया महाद्वीप, सबसे अधिक क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप का। उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो वेगेनर महोदय ने इनको महाद्वीपों को अलग और महासागरों को अलग बांटा। तो ये महाद्वीपों की हो गई। महाद्वीपों के बाद अगर अपन बात करें महासागर की, तो यहाँ बात करते हैं अपन महासागर की। महासागर का घटता क्रम, क्षेत्रफल का घटता क्रम की अगर अपन बात करते हैं, सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। महासागरों की संख्या कितनी है? 4। मुख्यतः कितनी है? 4, है ना। तो प्रशांत महासागर, उसके बाद आता है आपके प्रशांत महासागर के बाद अंटार्कटिका हट चुका है। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन अटलांटिक महासागर के बाद हिंद महासागर और उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अगर इनकी परसेंटेज की हम बात करें, अपन, तो परसेंटेज जो इसका क्षेत्रफल है, प्रशांत महासागर का सर्वाधिक क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अटलांटिक महासागर की हम बात करें तो इनका है 8.2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद हिंद महासागर की हम बात करें तो 7.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इसका 1.4 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ये इनका इतना क्षेत्रफल प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर मिलकर जो पेंतालासा है उसका निर्माण करते हैं। तो पेंतालासा का मतलब यहाँ पर क्या था, अर्थ क्या था? जल ही जल।